तो बात करते हैं हम साइकोलॉजी की हिस्ट्री की। सो एबिंगहॉस ने ये कमेंट किया था सबसे पहले तो कि 1885 में कि साइकोलॉजी का लॉन्ग पास तो है ग्रीक से स्टार्ट होकर, बट इसकी हिस्ट्री काफ़ी शॉर्ट है। ठीक है, ग्रीक्स जो स्टडी करते थे साइकोलॉजी को, दैट वाज मोर और लेस कि अरिस्टोटल हो गए, उनके साथ के प्लेटो वगैरह हो गए। दे यूज टू डू दिस आर्म चेयर थियोराइजिंग या ए प्रायरी थिंकिंग। ठीक है, ये आर्म चेयर थियोराइजिंग पे बेस्ड थे। आर्म चेयर थियोराइजिंग करते थे, ए प्रायरी थिंकिंग में इन्वॉल्व थे। They made certain assumptions about the nature of the phenomena and then they extended their knowledge by careful logical reasoning. A priori thinking या armchair theorizing involved थी इनके method of study में। ठीक है, so Greeks wanted to understand the human behavior but their knowledge was at that time was very limited, right? But 150 साल बाद हम साइकोलॉजी के देखते हैं। साइकोलॉजी एक डिस्टिंक्ट ब्रांच बनी फ़िलासफ़ी से ही, और एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया गया साइकोलॉजी में। तो अगर स्टार्ट करें तो हम बात कर सकते हैं वेबर फेचनर की। उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट्स बिगिन किए साइकोलॉजी में और स्टिमुलस के बारे में पढ़ा, दैट अराउज द सेंस ऑर्गन एंड द रिजल्टिंग सेंसेशन। सो 1850s में there was Fechner. He began experiment on the relation between the stimulus that arouses a sense organ and the resulting sensation. So Fechner did his work and as well as Weber. इन्होंने साइकोफिजिक्स के ब्रांच में बहुत काम किया, gave methods of absolute Lyman threshold इनकी बात की, टर्मिनल थ्रेशोल्ड की बात, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की बात की, मेथड एब्सोल्यूट लिमिट्स, ऐसे मेथड्स दिए 3। ठीक है, तो विलियम वुंट ने इन्हीं से इंस्पायर होकर सी एलिमेंटेड साइकोफिजिक्स लिखी। फेचनर ने, विलियम वुंट ने 1879 में अपनी लेबॉर्ट्री खोली, राइट? उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी द हिस्ट्री फर्स्ट कि एसोसिएशनिस्ट स्कूल। तो अर्लियर एसोसिएशनिस्ट अलग हैं, लेटर वाले अलग हैं। एरिस्टोटल हो गए फिलोसोफर, जॉन लॉक हो गए, एंड देन देयर इज जेम्स मिल। सो ऑल ऑफ देम वर क्लासिफाइड एज ओल्डर एसोसिएशनिस्ट। ओल्डर एसोसिएशनिस्ट हैं एरिस्टोटल, लॉक, राइट, जेम्स मिल, जे.एस. मिल, ये ओल्डर एसोसिएशनिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि they felt that it is the sole mental phenomena. In fact, they felt that it is sole mental phenomena except sensation. उनका ये मानना था, they held that association basic process है in acquiring knowledge. association के basis पे ही knowledge acquire होती है। फिर और उसके अलावा उन्होंने बोला कि they felt that इट इज़ द सोल मेंटल फिनोमेना एक्सेप्ट फॉर सेंसेशन। 3 प्राइमरी लॉज उन्होंने कहा, सारी जो हमारे पास नॉलेज है, हम जो नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ जस्ट ड्यू टू एसोसिएशनिज्म बिटवीन द थिंग्स, राइट? सो तीन लॉज दिए उन्होंने एसोसिएशनिज्म के, सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंट्रास्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। ये 3 लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ए प्रायरी थिंकिंग पे एम्फसाइज़ किया, दैट वाज, बट ये ए प्रायरी थिंकिंग जो है ये काफ़ी साइंटिफिक नहीं होती है, नहीं मानी गई, इसलिए फिर वो चेंज इसलिए फिर नेक्स्ट जो आए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो थे, फिर उन्होंने एनालाइज करा ह्यूमन नॉलेज को एंड थॉट्स को इन टर्म्स ऑफ अदर प्रोसेसेस, राइट? फिर लेटर एसोसिएशनिस्ट आए, जैसे एबिंगहॉस हो गए, पैवलॉव हो गए, थॉर्नडाइक, गथरी। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज़ किया टू स्टडी एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई रिस्पॉन्सेस। सो दे इन्वेस्टिगेटेड लर्निंग, मेमोरी से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस किया, जैसे एबिंगहॉस का फेमस नॉनसेंस सिलेबल वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? एबिंगहॉस ने एसोसिएटिव प्रोसेसेस को जिस टाइम वो आकर कर रहे हैं उसी टाइम स्टडी किया था।
So he insisted that he was studying memory and he was actually studying learning, but actually वो learning study कर रहे थे. अपना famous experiment जो उन्होंने किया वो उसमें nonsense syllables involved थे. Right, the method was experimental method and analysis of data was the thing. Right, उन्होंने savings के बारे में बताया. और first learning curve of psychology also is given by Ebbinghaus. Retention curve is one of the major pioneer attempts in psychology to reduce the experimental data to mathematical form. Right, so Ebbinghaus ने कहीं ना कहीं स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंटेशन को, बट उनसे भी ज़्यादा क्रेडिट जाता है द पर्सन हु एक्चुअली स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेशन वॉज थॉर्नडाइक. सो इन ऑलमोस्ट ऑल हिज एनिमल एक्सपेरिमेंट्स द बेसिक मेथडोलॉजी वॉज कि एनिमल को पजल बॉक्स में डाल दिया, एनिमल एस्केप करेगा, तो एस्केप करने के लिए सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वो देगा. So he carefully observed the behavior of the animal as it made various attempts to escape from the box. कई सारे केयरफुली उन्होंने ऑब्जर्व किया उनका बिहेवियर को एनिमल के, जो कि उसने कई वेरियस अटेम्प्ट्स किए टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स एंड देन ही नोटेड विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स द टाइम दैट हैज़ बीन टेकन. राइट, इरेलेवेंट मोमेंट्स जो ही वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी. The extent that eventually the animal escaped from the box as soon as he was placed. Now, to the degree कि अब जैसे उसको डाला जा रहा था वो बाहर आ रहा था. तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट्स, डॉग्स, फिश, मंकी सब पे किया. राइट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसको कहा गया, जिसमें आप एनिमल को डालते हो, ही मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एस्केप और डिफरेंट रिस्पॉन्सेस करता है, और विद इज एफर्ट्स एरर्स कम होते रहते हैं ट्रायल बाय ट्रायल. अगले बार राइट नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो कम होता है, फॉल्टी जो रिस्पॉन्स है वो कम होता रहता है. ठीक है, सो ही कॉल्ड इट इनिशियली सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग. उन्होंने पहले इसको सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग बोला. ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वर हेल्ड टुगेदर बाय न्यूरल बॉन्ड, दैट्स व्हाट ही सेड. उसकी इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म नाम दिया गया. कनेक्शन फॉर्म हो रहा है न्यूरल कनेक्शन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर, है ना. कनेक्शनिज्म, ट्रायल एंड एरर को कनेक्शनिज्म नाम दिया. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस वाज पावलोव, जिसने पूरा केयरफुली कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट में एंटिसिपेटरी रिफ्लेक्स डॉग्स में स्टडी किया. ही रिपीटेडली पेयर्ड फूड विद डॉग, और ये तो हम डिटेल में कर ही रहे हैं. Always giving the food after ringing a bell till the dog gave the cellular response to the bell alone. तो ये पूरा उन्होंने करके देखा. Although Pavlov restricted his study to reflexive conditioning, also occurs with voluntary. उन्होंने तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस तक रखा, लेकिन वॉलंटरी रिस्पॉन्स तक भी फिर अगर उनको कंडीशन करना हुआ तो फिर वॉटसन आए आगे. ठीक है, द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल. वे लेट्स स्टार्ट विद the first renowned school of psychology, that's called structuralism. तो स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विल्हेम वुंट ने दिया है. उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहा माइंड बॉडी प्रॉब्लम को. द प्रॉब्लम्स दैट स्टडी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वर फिलोसफिकल इन नेचर. जो प्रॉब्लम स्टडी की जाती थी वो फिलोसफिकल मानी गई. एसेंशियली द कंसर्न वॉज विद एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज. स्ट्रक्चरलिस्ट टेंड टू एनालाइज माइंड इनटू बेसिक यूनिट्स. स्ट्रक्चरलिस्ट तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं. माइंड को उन्होंने तीन बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किया. माइंड वॉज रिड्यूस टू दिस थ्री बेसिक यूनिट्स, दैट इज सेंसेशन, अफेक्शन एंड इमेजेस, और ये भी टिचनर ने किया. सो स्ट्रक्चरलिस्ट डिड नॉट सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ इंटरैक्शनिज्म. उनके अकॉर्डिंग एसोसिएशन के बेसिस पे ही चीज़ें नहीं चलती. राइट, दे हेल्ड दैट सेंसेशंस, अफेक्शंस, images merely sum up together to form the human mind. They were also more concerned with analysis or structure से concerned थे वो, rather than focusing on the function. So they used a method for studying mind, a method based on objectivity. Wilhelm Wundt was the father of experimental psychology, and ही वॉज टोटली लाइक स्ट्रक्चरलिस्ट. जिस मेथड का यूज़ करते थे उसको इंट्रोस्पेक्शन नाम दिया गया. इंट्रोस्पेक्शन बिकेम अ हाईली स्पेशलाइज्ड मेथड. इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही
स्पेशलाइज्ड मेथड बना जिसको ट्रेंड ऑब्जर्वर्स विद रिगरस मेथडोलॉजी एंड मैथमेटिकल प्रोसीजर्स के कारण कर सकते थे। स्ट्रक्चरलिस्ट लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया फॉर द मेथड बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने इस इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्टिविटी काफ़ी हद तक पॉसिबल थी एंड दे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग ड्यू इम्पॉर्टेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में तो उन्होंने एम्फसाइज ही नहीं किया है ना, वो तो जस्ट एलिमेंट्स ही ढूंढते रहे। सो दे काइंड ऑफ नैरोड द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी टू अ ग्रेटर डिग्री। चिल्ड्रन, एबनॉर्मल, एनिमल बिहेवियर, इनको तो उन्होंने स्टडी ही नहीं किया। इंट्रोस्पेक्शन से कैसे स्टडी कर सकते थे वो इनको। तो फंक्शनलिज्म जो मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन स्ट्रक्चरलिस्ट ने लगाया उसको क्रिटिसाइज करके फंक्शनलिस्ट लोग आए। अमेरिका में ये फाउंड हुआ स्कूल, राइट, एंड विलियम जेम्स ने इसको फाउंड किया। सो फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजी को इन्होंने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोला बिकॉज दे वांटेड टू अप्लाई एम्पेरिकल मेथड इन साइकोलॉजी, इन स्टडिंग साइकोलॉजी। सो बेसिकली ही वाज द वन, जेम्स रिगरस एम्पेरिसिज्म में मानते थे और फंक्शनलिस्ट भी दे वांटेड टू स्टडी द फंक्शन ऑफ माइंड, कि माइंड का फंक्शन क्या है। डुवे, एंजल, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, सबके इक्लेक्टिक अप्रोच थी। ठीक है। द ग्रेटेस्ट इम्पेटस फॉर यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी फंक्शनलिस्ट लोगों के द्वारा है। परसेप्शन उनका मेन एरिया था जिन पे उन्होंने रिसर्च करी, हार्वे कार्ड ने स्पेसिफिकली। फंक्शनलिस्ट लोगों ने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को बढ़ाया, सेंसेशन, परसेप्शन जैसे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व किया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी फॉर देम वाज कि कैसे माइंड हेल्प करता है इन एडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट, कैसे भी कोई भी प्रोसेसेस हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को उसके एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में। फंक्शनलिस्ट फोकस्ड ऑन द प्रोसेसेस ऑफ बिहेवियर and the functioning of individual rather than merely the structure of the individual. उन्होंने function of individual, process of behavior rather than structure की बात की। They were all greatly influenced by Darwin's theory, जो कि experiments, they conducted experiments, Darwin की theory से influence थे, and they felt that it would be easy to generalize from animals to humans, right? And functionalism became a very important school in psychology, but then it later on lost its importance as behaviorism existence में आया। So the school of psychology जिसने ये जो structuralism और बाकी schools को criticize किया वो है, और empirical और positive science पे बात की वो है behaviorism, जिसके फादर हैं वॉटसन कॉम्टे के पॉजिटिविज्म से इन्फ्लुएंस हुए, राइट, एंड सो ही वांटेड टू उन्होंने वैलिड नॉलेज पे फोकस किया। ठीक है। सो ही हैड टू टाइप्स ऑफ अफेक्टिव एंड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड और कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक तो कोई वैलिड नॉलेज के सोर्स नहीं है ना। सो माइंड को उन्होंने डिनाई कर दिया, सब्जेक्टिव मेथडोलॉजीज को डिनाई कर दिया, एंड ही सेड टू टाइप्स ऑफ अफेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उनके लिए ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। उन्होंने अपनी इस ऑब्जेक्टिविटी को अपने पेपर में और ज़्यादा बताया, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये पेपर निकाला उन्होंने, एंड सो ही डिस्क्राइब साइकोलॉजी एज अ प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचर ऑफ साइंस, राइट। सो द गोल वॉज प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। So goal was prediction and control of behavior. So introspection को important method नहीं मानते थे वो बिल्कुल भी, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये mind exist ही नहीं करता। So they stressed upon experimental methods to study the psychological phenomena. उन्होंने experimental methods पे focus किया। He was primarily interested in the area of learning, holding that all knowledge comes from experiences of the world. उन्होंने ज़्यादातर बाहर की जो नॉलेज है उसी पे फोकस किया,
there's nothing innate in the child, and the child so yeah, Watson said that all knowledge comes from world. He felt that there's nothing innate in the child can be molded and fashioned by the environment or the agents in the environment, right? So yeah, that's what he felt. Skinner was also there. Skinner के एक्सपेरिमेंट का आप बता सकते हैं, वी एफ स्किनर ने ओवरइन कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट दिया उसके बारे में लिख सकते हो. देन हल वॉज देयर, एंड so he also gave his theory.